अब हम देखने लगे हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी जो ट्रांसपिरेशन है वो स्टोमेटा के थ्रू हो रही है, जिसको हम कह देते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। होता क्या है कि बहुत सारे पौधों के जो स्टोमेटा है ना वो दिन में ओपन रहते हैं, जैसे कि सनलाइट से रिलेटेड है, और बहुत सारे जो स्टोमेटा है ना वो क्लोज हो जाते हैं जब रात आती है। मतलब दिन और रात के मुताबिक क्या होता है, इन स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है। तो जो ये स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन को पॉसिबल करवाता है ना, वो गार्ड सेल्स के एक्शन के थ्रू करवाता है। गार्ड सेल्स क्या होते हैं कि स्टोमेटा के अंदर दो गार्ड सेल्स होते हैं और दरमियान में जो स्पेस होती है उसे हम स्टोमा कह देते हैं। अब ये जो गार्ड सेल्स है ना, ये दोनों जो सेल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं ना, वो लेटरल साइड, मतलब बिल्कुल जो कोने होते हैं ना उसके साइड से एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो होता क्या है कि जो इसकी इनर साइड होती है वो कनकेव साइड होती है और वो थोड़ी सी कम थिक होती है, और जो बाहर वाली है वो कन्वेक्स साइड होती है और ज़्यादा थिक होती है। अब होता क्या है, जब दिन होता है और पानी एंटर हो जाता है इन गार्ड सेल्स के थ्रू या इन गार्ड सेल्स के अंदर, तो क्या होगा, ये गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाते हैं, मतलब सख्त हो जाते हैं और बीन शेप बना लेते हैं। बीन मतलब जो आपने देखा होगा छोटा सा दाना, जैसे कि हमारी किडनी बीन शेप्ड है, बिल्कुल इस तरीके से हो जाता है ये। अब ये दोनों जब टर्जिड हो जाते हैं गार्ड सेल्स, तो ये एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं और दरमियान में एक हॉलो सी कैविटी बना लेते हैं, जिसे हम नाम दे देते हैं स्टोमा। सो दिस इज ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। क्या हुआ, गार्ड सेल्स में वाटर चला गया, ये टर्जिड हो गए और दरमियान में इन्होंने एक हॉलो सी कैविटी बना ली। तो दिस इज द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। अब हुआ क्या, जैसे कि रात हो गई, वाटर का लॉस हो गया, वाटर उसमें से निकल गया, तो फिर क्या होगा कि जो बीन शेप्ड और टर्जिड गार्ड सेल्स है ना वो बिल्कुल फ्लैसिड हो जाएंगे और एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो दरमियान में कोई कैविटी कुछ भी नहीं रहेगा, तो स्टोमा भी खत्म हो जाएगा। सो दिस इज द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इस तरीके से क्या होती है, गार्ड सेल्स के एक्शन के थ्रू ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पॉसिबल होती है। लेकिन कुछ और स्टडीज ने अब बातें निकाली हैं और कुछ रिवील कर दिया, जो कि हम स्टडी करेंगे कि और भी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उससे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ, ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो के अंदर ये बहुत डिटेल में पढ़ा था, एक बार दोबारा मैं आपको बता देती हूँ कि जो वाटर है उसने जाइलम सेल से जाना है मेसोफिल सेल्स में, मेसोफिल सेल से वाटर ने इवेपोरेट होकर एयर स्पेसिस में, और जो ये वाटर वेपर्स हैं ये जाएंगे स्टोमेटा में और फिर आउटसाइड एयर में। हम स्टडी कर रहे हैं ये जो वाटर वेपर्स आ रहे हैं स्टोमेटा के अंदर, ये किस तरीके से निकल रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किस तरीके से पॉसिबल है और ऐसे कौन से मेजर और सोर्सेज आ गए हैं या टाइप्स आ गए हैं जिसकी वजह से ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड भी कर रही है उसके ऊपर और रिस्पॉन्सिबल भी। तो चलिए बाकी उन फैक्टर्स को स्टडी करते हैं।